हेलो दोस्तों, दिस इज़ डीएल आशु। आइए बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। आज हमें बहुत अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिली है और निफ्टी में आज की जो ज़ोन थी वो काफ़ी अच्छी बनी हुई थी। पहले मार्केट ने कंसोलिडेट किया और फिर उसके बाद ब्रेकआउट की हमें एक अच्छी ट्रेड देखने को मिली है, जो कि वन वे मूवमेंट मिली है हमें थर्ड जोन में। अब देखिए, अब बात करें आज का जो हाई है वो आज इंडेक्स ने लगाया है 17,833 का हाई लगाया है और 17,640 का लो लगाया है और आज की जो क्लोजिंग दी है वो 17,822 पे दी है। तो बहुत ही अच्छी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। आज अपसाइड ही क्लोजिंग हुई है। देखिए, हमने बात की थी कल, जो ये कैंडल है आइसलैंड कैंडल, यानी जब सागर या महासागर कोई बीच होता है उसके ऊपर एक अलग से आइलैंड बनता है, सेम वैसी ये कैंडल होती है। ये बिल्कुल अलग हो जाती है, जो प्रीवियस मार्केट होती है उससे अलग में बनती है और फिर जैसे ही गैप अप मार्केट ओपन होती है तो हमें एक अप का मूवमेंट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो हमारी हमने कल भी बात की थी, ये जो हमारी कैंडल है इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बोलते हैं। ये कैंडल तब एक्टिव होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बनी हो, यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बनी हो और साथ में मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट हो डाउन तरफ की, और फिर ये कैंडल बने तो हमें अप की एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है। सेम वही है, 2 दिन से हमें अप की अच्छी अपसाइड की अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है। अगर हम लॉन्ग व्यू की बात करें तो आज बात कर लेते हैं, ये थी हमारी आज की मार्केट। और हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि जो निफ्टी है वो 2020 में 2020 से यानी मई से लगातार बुलिश व्यू ही रख रहा है। एक बार छोटा सा करेक्शन आता है और फिर फिर से अप की तरफ निकल जाता है। अगर बात करें आरएसआई की, आरएसआई भी 60 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, तो हमारा जो व्यू है वो दोबारा से बुलिश बन चुका है। जब तक देखिए, हमने कल भी बात की थी, ये वाली जो जोन है 17,250 के आसपास की जो ये जोन है, जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाती हम डाउन का व्यू नहीं बनाएंगे। अगर ये ब्रेक होती है, यहाँ सस्टेन करके नीचे डाउन की तरफ ब्रेक करता है, तो एक हम बुलिश यानी बियरिश व्यू बना सकते हैं। तो बात कर लेते हैं आज की जो हमारी ट्रेड रही है उसके ऊपर। आज देखिए, आज की जो ट्रेडिंग से मैंने जो लर्निंग ली है वो ये है कि हमारा जो चार्ट है वो 3 से 4 दिन का या 2 से 3 दिन का चार्ट हमें देखना ही देखना चाहिए जब हम ट्रेड कर रहे हैं उस टाइम पे। ये देखिए, अगर हम बात करें 15 मिनट की, तो हमारे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो हमें साफ-साफ दिखते हैं। अगर हम 2 या 3 दिन के पिछले लास्ट के 2 या 3 डेज़ की चार्ट्स को अगर अच्छे से देखते हैं, तो हाई और लो और कहाँ कंसोलिडेशन बन रहा है, कहाँ हमारे स्विंग्स मैच हो रहे हैं, कहाँ मार्केट रुकी है और कहाँ से हमें निकलेगी मार्केट, अच्छा मूवमेंट हमें कहाँ से मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से पकड़ में आई है। ये देखिए, काफ़ी दिन से मार्केट एक अच्छी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रेजिस्ट कर रही थी बार-बार में। देखिए, कितनी बार इसने यहाँ पे सस्टेन किया है, 1 टाइम, 2 टाइम और 3rd टाइम। देखिए, यहाँ पे भी 4th टाइम, 5th टाइम यहाँ टच किया। उसके बाद यहीं पे कंसोलिडेट होने के बाद इसने जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, हमें वन वे मूवमेंट देखने को मिली है। तो हमें सुबह सिर्फ मार्केट जो यहाँ पे जो उसी जोन में ओपनिंग हुई थी, हम जैसा कि डेली डिस्कस करते हैं, अगर उसी जोन में ओपनिंग हो तो सस्टेन करने दीजिए मार्केट को। थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुई थी आज, तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वही ज़ोन था, तो उसी ज़ोन में मार्केट सस्टेन हुई है। उसके बाद देखिए, हमें एक अच्छी रैली देखने को मिली है। जब तक ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, जब तक इसको ब्रेक नहीं किया, हम अच्छी मूवमेंट नहीं ले सकते थे। और अगर बात करें कल की ही ज़ोन में मार्केट उसी ज़ोन में ट्रेड कर रही थी, तो हमें यहाँ बहुत सोच समझ के ट्रेड करनी थी। अगर बात करें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखिए एक छोटी-सी जो एंट्री है वो हमें यहाँ भी देखने को मिली थी। बात करें इस ज़ोन में, देखिए यहाँ मार्केट ने ओपन होते ही 2 कैंडल अप के लिए बनाई, फिर उसके बाद इसने रीचेक किया, यहाँ पर एक स्विंग बना, उसके बाद एक अच्छी मूवमेंट 2 कैंडल की हमें देखने को मिली। लेकिन हम ये हमारे लिए ट्रैप ज़ोन का काम करेगा, क्योंकि मार्केट ने देखिए फिर इस ट्रेंड लाइन को टच करके ही अगर हमें यहाँ एंट्री लेनी भी थी, तो हमारा टारगेट बहुत छोटा था, क्योंकि ऊपर से बहुत दिनों की वो ट्रेंड लाइन है, ये टच कर रही थी। अगर ये लेना था तो हमारा टारगेट इतना ही रखना था हमें। उसके बाद देखिए कंसोलिडेट हुई, फिर जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, हमें बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी पहले, और फिर बाद में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया है और 17,830 तक मार्केट वन वे मूवमेंट किया। उसके बाद देखिए जो इवनिंग सेशन है उसमें यहाँ कंसोलिडेट किया है। ये थी आज की हमारी जो हमें ट्रेड देखने को मिली है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मार्केट अगर उसी जोन में ओपन होती है तो हमें कंसोलिडेट होने का वेट करना है। जब तक वो जोन हमें ब्रेक नहीं दे देती, ब्रेक अप या ब्रेक डाउन की तरफ नहीं निकलती, हम उस मूवमेंट का अच्छी मूवमेंट का वेट करेंगे। तो ऑप्शन बायर्स को बहुत सोच समझ के ट्रेड करनी होती है, क्योंकि ऑप्शन में टाइम डिके की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हमें टाइम डिके को ध्यान को रखते हुए और मोमेंटम को ही ट्रेड करना है। अब बात कर लेते हैं, ये थी आज की ट्रेड। और
ट्रेडिंग सेशन में क्या क्या हमारे टारगेट्स रहेंगे हम बात कर लेते हैं उनके ऊपर। ये देखिए अगर मार्केट इसी जोन में बात करें 17,830 से 17,790 इसी जोन में कहीं मार्केट ओपन हो जाती है और उसके बाद इसी जोन में अगर कंसोलिडेट करती है और अपसाइड और डाउन साइड जिस तरफ भी मूवमेंट करती है, हमें हमारे जो टारगेट्स हैं वो क्या क्या रहेंगे हम बात कर लेते हैं उनके ऊपर। अगर अपसाइड अगर मार्केट ब्रेक अप की साइड मूवमेंट करती है, एक मिनट, अप की साइड मूवमेंट करती है तो जो हमारा अपसाइड का पहला टारगेट रहेगा वो हमारा निकल कर आएगा 17,880 का। 17,880 का हमारा टारगेट निकल कर आएगा। और अगर बात करें सेकंड टारगेट की तो सेकंड टारगेट हमारा निकल कर आएगा 17,920। 920 हमारा सेकंड टारगेट निकल कर आएगा। अगर बात करें डाउन साइड की, डाउन साइड में जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 17,750 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 40 पॉइंट की, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किया है। ये देखिए यहाँ पे कितनी बार सस्टेन किया है मार्केट ने। तो हम इस जोन को अपना फर्स्ट टारगेट रखेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ बैठी है, तो ये इसको नीचे ना जाने दे। अगर हम बात करें सेकंड टारगेट की तो हमारा 17,700, यहाँ भी मार्केट ने काफ़ी बार सस्टेन किया है और हमारा साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है जो कि स्ट्रॉन्ग है, तो हमें सेकंड टारगेट ये रखना होगा। अगर मार्केट 650 के इससे भी नीचे जाती है तो हमारा जो थर्ड टारगेट निकल कर आएगा वो ये वाले जो स्विंग्स हैं, जो यहाँ पर देखिए इतनी सारी भीड़ बैठी है, ये हमारा सेकंड थर्ड टारगेट निकल कर आएगा 650। अब ये थी हमारी वो वाली जोन जब मार्केट इसी जोन में ओपन होती है और यहीं सस्टेन करती है और फिर गैप अप या गैप सॉरी अप या डाउन निकलती है, तो हमारे क्या टारगेट्स रहेंगे बात कर लेते हैं। अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो हमें किस तरह की मूवमेंट ट्रेड करनी है हम बात करेंगे उसके ऊपर। ये देखिए अगर मार्केट इस जोन को निकालने के बाद यहाँ से इस जोन को निकाल कर फिर हमारी मार्केट देखिए अगर यहीं गैप अप ओपनिंग देती है तो हमें वेट करना है कि सस्टेन करने का वेट करना है। वेट करना है कि मार्केट का मोमेंटम किस तरफ जा रहा है, यानी कौन सी जोन में मार्केट ट्रेड कर रही है, अप साइड जा रही है, डाउन साइड जा रही है। जिस भी साइड जाएगी फिर स्विंग्स हमारे टारगेट्स होंगे। बात करें गैप डाउन ओपनिंग की तो अगर देखिए गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हमारे देखिए अगर इस जोन को क्रॉस करने के बाद यहाँ कहीं इस जोन में ओपनिंग होती है तो हम कंसोलिडेट होने का वेट करेंगे। हम देखेंगे कि मोमेंटम किस तरफ हो रही है और किस तरफ मार्केट जा रही है, हम उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। ये देखिए ये वाला जो जोन है अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होती है तो हमें अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं और जैसे ही इस जोन को ब्रेक करती है ये वाले जो स्विंग्स हैं वो हमारे टारगेट्स रहेंगे। तो आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के लर्निंग सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल के लर्निंग सेशन में।